नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में पथ संचालन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे बलिया की, जहां जुम्मे के दिन बलिया में बिजली उपभोक्ता ने किया हंगामा। आगे बात होगी हरदोई की, जहां सब्जी लेने गए वृद्ध की जेब से चोर ने उड़ाए 6,500 रुपए। बदायूं जिले के बिलसी नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पथ संचलन का बिलसी भाजपा विधायक हरीश शाकिक ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। यहां सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क रहा और पुलिस ने हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखी। नगर के रंजन हॉस्पिटल से पथ संचलन प्रारंभ हुआ और नगर में भ्रमण करते हुए पुनः स्थान पर पहुंचकर पथ संचलन का समापन हुआ। इस मौके पर वीरेंद्र सिंह वर्मा, दीपक चौहान, ओम प्रकाश सागर, दीपक गुप्ता, राजीव कुमार सिंह, मोहित शर्मा, शैलेंद्र शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बलिया के उमरगंज में जुमे की नमाज के दिन बिजली चेकिंग पर हंगामा हुआ। बिजली विभाग की टीम को मिली धमकी। उपभोक्ता ने कहा जुमे के दिन नहीं होगी कोई जांच। वहीं जुमे के दिन लोग नमाज पढ़ने आते हैं, जुमा छोड़कर किसी भी दिन जांच करिए। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता ने कहा बड़े बकायेदार के पास उनकी टीम डिस्कनेक्शन के लिए गई थी, जहां उनको जुमे के नमाज का हवाला देकर उनकी टीम के साथ हंगामा और गाली गलौज हुआ है। दूसरे दिन विजिलेंस की टीम जाकर डिस्कनेक्ट किया। वहीं ये वायरल वीडियो 1 महीने पहले का बताया जा रहा है। बिजली विभाग की टीम पर हंगामा और गाली गलौज का ये वायरल वीडियो शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के उमरगंज का है, जहां वीडियो में उपभोक्ता कहता नजर आ रहा है कि जुम्मे की नमाज के दिन कोई जांच नहीं होगी। जुम्मे के दिन वो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, महिलाएं घर में अकेली रहती हैं और जुम्मे को छोड़कर किसी भी दिन जांच करिए। बिजली विभाग के एसटी ने कहा कि बिजली विभाग की टीम ओटीएस योजना के तहत ब्याज में छूट के बावजूद भी बकाया नहीं जमा करने के बाद डिस्कनेक्शन करने उमरगंज गांव में पहुंची थी, जहां उपभोक्ता ने जांच टीम के साथ हंगामा और गाली गलौज करते हुए कहा कि आज जुमा है, आज कोई जांच नहीं होगी और उस दिन उनकी टीम वापस लौट आई थी। दूसरे दिन विजिलेंस की टीम पहुंचकर उन्होंने डिस्कनेक्शन किया। एससी ने कहा अगर ऐसे ही अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग दिन जांच करने को कहेंगे तो बकाये की वसूली प्रभावित होगी। हंगामे में कई लोग शामिल हैं, इसलिए उन पर मुकदमा नहीं किया गया। उपभोक्ता द्वारा धमकी भी दी जा रही है और जुम्मे के दिन ये कहा जा रहा है कि जुम्मे के दिन कोई जांच टीम हमारे यहाँ ना आए। किस तरह का मामला है सर? ये हमारी ओटीएस स्कीम चल रही थी, जिसमें कि उपभोक्ताओं के ब्याज में माफ़ी थी और जो उनका मूल धनराशि थी वो जमा करना था। जब इनको प्रचार प्रसार कराया गया और लोग नहीं जमा कर रहे थे तो विद्युत विभाग की टीम संबंधित स्थान जैसे कि उमरगंज, सागर पाली में विद्युत विच्छेदन के लिए गई हुई थी। तो उस दिन वीडियो वायरल से पता चला है कि कुछ लोग ये कहते हुए पाए गए कि आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज है, आज आना नहीं। गाली गलौज भी किया हमारी टीम के साथ और पैसा देने विच्छेदन के कार्य में बाधा पैदा की। तत्पश्चात हमारे उस दिन फिर हमारी टीम लौट आई थी क्योंकि लोग झगड़ा पे उतारू थे। अगले दिन हम विजिलेंस की सहायता से फिर संबंधित स्थान में गए और सभी लोगों के डिस्कनेक्शन कराए। सर ऐसा है क्या कि शुक्रवार के दिन कोई टीम नहीं जाएगी, ऐसा कुछ? अगर ऐसा सब समुदाय के लोग अगर मानने लगेंगे कि आज शुक्रवार है, आज ये दिन है, तो फिर हमारा विद्युत की वसूली, बिलों की वसूली ही नहीं हो पाएगी। सब लोग अपना अपना कहने लगेंगे कि आज हमारे यहाँ आना है, ये आज हमारे यहाँ कल आइए। तो ऐसे तो विभागीय कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। तो सर क्या ये सर जिस तरह से कहने की धमकी भी दी गई, गाली गलौज किया गया, तो क्या कोई कार्रवाई उनके खिलाफ सर क्यों नहीं हो पाई? कार्रवाई धमकी कार्रवाई में हमने यही किया है कि विजिलेंस की टीम जो हमारी रहती है उसके ले जाके उनके डिस्कनेक्शन कराए, फिर उन्होंने पैसा जमा करने के बाद ही उनके कनेक्शन से जारी हुए। तो गाली गलौज के लिए कोई FIR नहीं दर्ज कराया गया सर? उसमें एक्चुअली में बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो उसमें FIR कराना काफ़ी लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर कोई झगड़ा करता है या धमकी देता है बहुत ज़्यादा तो उस केस में फिर हम FIR भी कराते हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता JP तिवारी की रिपोर्ट। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के कोथावा कस्बे में शनिवार को सब्जी लेने गए वृद्ध युवक की जेब से एक लड़के ने 6,500 रुपये उड़ा लिए। जेब से हाथ निकालते समय पीड़ित को इसका एहसास हुआ। उसने पैसे लेकर भाग रहे एक लड़के की ओर अन्य लोगों की तरफ इशारा किया। सब्जी दुकानदारों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन वो लड़का भागने में सफल रहा। पीड़ित ने तहरीर चौकी कोथावा में देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के जियनखेड़ा निवासी 76 वर्षीय रामाशंकर
अवस्थी वर्तमान में अपने नए मकान कोथावा कस्बे में रहते हैं। उन्होंने बताया कि वो शनिवार को नई बाजार में सब्जी खरीदने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान सब्जी बैठकर खरीद ही रहे थे कि इस दौरान एक लड़का आया और उनके सर के आगे झोला रखकर उनके कुर्ते की जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल लिए। चोर द्वारा जेब से हाथ निकालते समय उसे एहसास हुआ। टोकने पर लड़का बाजार से भागने लगा। वहीं पीड़ित ने बताया कि बाजार के कई लोग चोर का पीछा करते हुए ग्रामीण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरी कोथावा तक पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो चोर भागने में सफल रहा। कोतवाल वीरेंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है, अज्ञात चोर को पकड़कर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम रामशंकर अवस्थी है। मैं मूल रूप से जीएन खेड़ा गाँव का निवासी हूँ। वर्तमान में कोथावा में निवास करता हूँ। कल दिनांक 29/3/2025 को वाजपेयी मार्केट में वाजपेयी जो सब्जी मंडी लगती है उसमें मैं सब्जी लेने गया था। लगभग समय होगा 5:30 बजे। तो उस समय हमारे ऊपर वाली पॉकेट में 500 के 13 नोट पड़े हुए थे। एक अधेड़ लड़का आकर के पीछे से हमारे आँखों पर झोला रख दिया उसने, और हमने कहा कोई सब्जी खरीद रहा होगा, तो हमने ध्यान नहीं दिया। जब हमारे हाथ लगा तो हमने कहा क्या कर रहे हो यार, हटाओ झोला। तब तक वो रुपया लेकर भाग गया और हम चिल्लाए तो कई लोग दौड़े। बबली और मोनू ये दोनों मोटरसाइकिल से भागे, तो वो भागता हुआ ब्लॉक की तरफ गया और ब्लॉक की तरफ जा कर के जो पीपल का पेड़ है स्कूल के करीब में, वहाँ वो बैठा हुआ था। तो ये मोटरसाइकिल जब बैक करके वापस आए, कहा यही लड़का है जो मोनू, रोको मोटरसाइकिल। तब तक वो पीछे तालाब के किनारे झाड़ियाँ हैं उसमें छुप गया और इस प्रकार से रुपया लेकर भाग गया। हमने तहरीर पुलिस चौकी कोथावा में दी। कोथावा में दीवान जी ने प्रयास किया और उन्होंने आसपास के जो मोबाइल वो थे CCTV उनको खंगाला। एक टीवी में उसमें CC कैमरे में वो भागता हुआ नजर आया और उसके बाद में उन्होंने कहा, आश्वासन दिया, उधर छानबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं चला। ऐसी ही चोरियां हमारे यहाँ कई बार हो चुकी हैं। होली से लेकर के श्यामू की दुकान से 8,000 रुपया एक ग्राहक से लेकर भागा था और इसके पहले एक लड़का पकड़ा गया था यहाँ हमारे अवधेश की दुकान में। ये चोरियां चल रही हैं बराबर, ये ग्राहक बराबर आते रहते कोथावा में। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इस पर अंकुश लगाने के लिए उचित छानबीन की जाए और हम जो नागरिक हैं, विशेषकर वृद्ध नागरिक, इनकी तरफ विशेष ध्यान दे करके छानबीन करके इनको पर्दाफाश इसका किया जाए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बुढ़ाई निवासी ब्रिज किशोर कुशवाहा लगभग 50 वर्ष का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। वहीं मामले की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई, परिजनों के द्वारा मामले से पुलिस को अवगत कराया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर लहचूरा और टोरी फतेहपुर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं बताया गया कि घटना स्थल दोनों ही थाना क्षेत्र के बीच का है। वहीं मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी मऊरानी रामवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के लिए मऊरानी पहुंचे परिजनों ने बताया कि उन्हें आशंका है कि उनके भाई की हत्या कर पेड़ पर लटका दिया गया है। मामले को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी के द्वारा बताया गया कि एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला, जो कि लहचूरा थाना क्षेत्र में आता है। वहीं युवक की मौत कैसे हुई, इसका कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आपका मथुरा साहब कहाँ से है? बुढ़ाई। ये खत्म हुए हैं, ये कौन थे आपके? हमारे भाई थे। भाई थे। कैसे घटना घटी इनके साथ में? किसी ने रात में जो है, हमें तो समझ में आता है कि कुछ हत्या की आशंका पाई जा रही। हमें तो बबूल के पेड़ पर लटके मिले। जी। कितने बजे मिले आपको? हमें तो सुबह सूचना मिली जी। तो जैसे ही हमको सूचना मिली हम तुरंत पहुंचे वहाँ पर जी। तो हम वहीं पर लटके थे। कितने बजे की घटना है ये? ये है तो घटना रात की, लेकर हम सुबह पहुँचे, सुबह जानकारी मिली। आपको कैसे पता चला रात की घटना है, सुबह जानकारी लगी आपको? हमारे भतीजे संदीप सिंह ने हमको फ़ोन किया जी। उन्होंने फ़ोन में बताया कि ऐसी बात हो गई और जल्दी आ जाओ जी। तो हम तुरंत पहुँचे वहाँ पर जी। क्या लगता है आपको, कैसे आपको शक हो रही? कोई पहले पुरानी कोई दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा कोई था आपकी? हाँ, हमारी पहले से कुछ चल रही थी जी। ये ज़मीन है इनके नाम? हाँ। कितने बीघा ज़मीन थी? 2-2.5 एकड़। कितने बच्चे हैं इनके? एक बच्चा, 2 बच्चे। कोई कर्जा है इनके ऊपर खेती एती का? नहीं, कोई कर्जा नहीं है? नहीं। खेती एती सही थी इनकी? हाँ। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राय की रिपोर्ट।
चैत्र नवरात्र के पहले दिन देवी मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी कतारें। बता दें कि इत्र इतिहास की नगरी कन्नौज में चैत्र नवरात्र के पहले दिन सुबह से ही देवी मंदिरों में मां के दर्शन करने को लेकर भक्तों की लंबी कतारें लगना शुरू हो जाती हैं। नवरात्रि के दिनों भक्तिमय नज़ारा देखने वाला होता है, जहां माता रानी का श्रृंगार अद्भुत होता है और लोग दूर दूर से दर्शन को आते हैं। आइए जानते हैं माता रानी के इस नवरात्रि के पहले दिन क्या कहते हैं मंदिर के पुजारी। पंडित जी, आज मंदिर में भीड़ देखने को मिल रही, क्या खास पर्व है आज? आज माता रानी के जो कि चैत्र नवरात्र शुरू हुए हैं, आज प्रथम दिन है नवरात्र का, और ये हम लोगों के बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छे दिन होते हैं माता रानी के, क्योंकि आज से ही अपने सनातन धर्म में एक नया दिशा निर्देश और पर्व शुरू होते हैं। आज से ही कार्यक्रम शुरू होते हैं घरों में। ये आप इसमें माता फूलमती देवी मंदिर में, जो कि सिद्धपीठ दरबार है माता का यहाँ, क्योंकि यहाँ ये शहर का मुख्य मंदिर देवी माता का मुख्य मंदिर है, और कई जिलों के यहाँ पर हमारे आपके भक्त लोग आते हैं, कई प्रांतों के लोग आते हैं। और माता के दरबार की महत्व ये भी है कि यहाँ पर अमृत बरसता है माता का। नवरात्र में 9 दिन यहाँ माता वास करती है, क्योंकि ये 7 बहनें हैं, 7 कन्याएँ हैं, तो 7 कन्याओं का यहाँ आशीर्वाद रहता है सभी भक्तों पर। अब आज चैत्र नवरात्र शुरू है, जो कि आज रविवार के दिन माता रानी जो कि हाथी पे सवार होके आई हैं, और हाथी से सवार होके जब कोई पर्व शुरू होता है, क्योंकि अपने में गजानन महाराज पहले ही नंबर प्रथम पे पूजा होती है, तो सभी भक्तों के लिए खुशियों की एक बहार होके आई है माता के पर्व। आज कौन सी माता की पूजा अर्चना भक्त कर रहे हैं? आज माता अर्चना की पूजा, ये तो पीठ है शैलपुत्री की माता रानी पूजा शुरू हुई है, जो कि आज से प्रथम नवरात्र शुरू हो गए। आज से यहाँ सारी जो आप ज्योतें देख रहे हैं माता के दरबार के सामने, ये पूरे शहर की सभी भक्तों की, हर घर की एक एक माता बहनें जो यहाँ अखंड जो जलवाती हैं, उनकी अखंड जो प्रचलित हुई है, जो कि सुबह शाम एक माता के दरबार में आरती के बाद महाआरती भी होती है, और व्रत का प्रसाद भी वितरण होता है, और बहुत ही सुंदर साज सज्जा जो कि आपके दरबार में सजी हुई है। ये सारी जो व्यवस्थाएं माता फूलमती मैया के दरबार में, ये सभी भक्तों के सहयोग से, भक्तों के कृपा से और भक्तों का लगन जो है, उससे इतना दरबार बराबर सज रहा है। और आप सभी मीडिया भाइयों का भी इतना बड़ा कृपा रहती है, क्योंकि आपके जो वीडियो आप लोग दिखाते हैं, कई जिलों के कई प्रांतों के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, कहते हैं भैया 12 साल बाद आप आए हैं माता के दर्शन करने, जिनकी कुलदेवी है। ये सब मीडिया भाइयों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्बुआ मुख्य चौराहे के पास मरहूम मास्टर समीउल्लाह के साहिबजादे जावेद अंसारी उर्फ नज्जन के यहाँ रोज़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में रोज़ेदार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और अल्लाह से मुल्क में अमन शांति की दुआ मांगी गई। वहीं जावेद अंसारी ने बताया कि इस माह रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है। यह हमारे लिए बहुत बरकतों वाला महीना है, क्योंकि अल्लाह ताला इस माह में हर नेक और अच्छे काम का बदला कई गुना देते हैं। इस महीने में गरीबों की बढ़ चढ़ कर मदद करना सबसे बड़ा सवाब का काम है। वहीं रोज़ा इफ्तार पार्टी के बाद मौजूद रोज़ेदारों ने अल्लाह से मुल्क में अमन और शांति के लिए दुआएं मांगी। मौके पर जुबैर अंसारी, खुर्शीद अहमद फारूकी, मास्टर विनोद सिंह, अनीस अंसारी, डॉक्टर कमर सिद्दीकी, गोलू अकरम हुसैन उर्फ पियाजू, उस्मान अंसारी, सलीम अंसारी आदि रोज़ेदार मौजूद थे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।